हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। और मेरे इस चैनल में आपको इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। जिसको भी अपना गोल पूरा करना है, फाइनेंशियली गोल पूरा करना है, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हमारा स्लोगन है सेव अर्ली एंड रीच सेफली। मतलब तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। हम तो आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कशन है, इसमें एलआईसी का एक बहुत बढ़िया प्लान है, जीवन लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। लोग इसे कन्यादान प्लान भी कहते हैं। तो लोगों का ज़्यादा करके मार्केट में ज़्यादा करके पॉलिसी होल्डर पॉलिसी को ये समझ में आता है कि ये कन्यादान प्लान है, लेकिन ये इसका जो नाम है जीवन लक्ष्य प्लान में टेबल नंबर इसका 933 है। इस प्लान की जो खासियत है, कन्यादान के लिए हम इस प्लान को लेते हैं। पिता जो है अपनी बेटी के कन्यादान के लिए लेते हैं, ताकि उसकी बेटी का अच्छे से पढ़ाई पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसकी जो शादी का सपना जो देखे हैं पिता ने, वो शादी के सपने पूरा किसी भी हालत में हो जाए। क्योंकि शादी में छोटा मोटा तो वो खर्च लगता ही नहीं, एक बल्क अमाउंट, बड़ी अमाउंट उनको चाहिए रहता है। तो किसी भी तरीके से वो पूरा होना ही चाहिए। तो आज के देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। सिचुएशन वन में देख लेते हैं कि एक पिता का जो उम्र है 30 साल है, ठीक है, नॉर्मल एवरेज यही पकड़ लेते हैं हम लोग। और फिर उसके बाद हम सम अश्योर्ड, जिसको जीवन बीमा जो है 10 लाख का पकड़ लेते हैं कि मिनिमम जो सम अश्योर्ड है 10 लाख का है, ठीक है, नॉर्मल इतना होना ही चाहिए। क्योंकि शादी के खर्चा छोटा मोटा तो आता नहीं है। और इस टर्म पॉलिसी की जो हम टर्म पकड़ लेते हैं, 25 साल पॉलिसी की टर्म है मैक्सिमम। तो हम जो बच्चे को, जो बिटिया को जो उम्र कंसीडर कर रहे हैं, 0 ईयर्स के कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें जो है पिता को प्रीमियम जो है भरना होगा, 22 साल ही भरना पड़ेगा। मतलब कि एलआईसी जो है 3 साल डिस्काउंट दे रही है, या तो फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 3 साल माफ़ कर दे रही है, या 3 साल अपने जेब से भरेगी। तो प्रीमियम जो हम इसको ईयरली पकड़ लेते हैं, आप इसको क्वार्टरली, हाफ ईयरली या मंथली में भी पे कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसको मैच्योरिटी में जब बिटिया की उम्र 25 साल की हो जाएगी या शादी का योग हो जाएगा, शादी की उम्र में, तो कितना अमाउंट मिलेगा। तो लगभग जो शादी की उम्र में बिटिया के, उनको एक मैच्योरिटी अमाउंट जिसको बोलते हैं, तो लगभग 26 लाख रुपया मिलेगा शादी के लिए, ठीक है। और पिता ये जो 26 लाख रुपए जिससे मिलेंगे, तो अपनी बेटी का अच्छे से धूमधाम से कन्यादान कर लेंगे। जो उन्होंने सपना देखा था, वो सपना उनका आराम से पूरा हो जाएगा। तो ये जो है एक नॉर्मल सिचुएशन है। और इसमें कुछ भी, हम देखिए, कुछ भी नहीं हुआ, किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ, दोनों खुश है, पिता भी खुश है और बेटी भी खुश है। तो पिता बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा था वो पूरा हो चुका है। लेकिन सिचुएशन एक ही तरफ से नहीं होता। अगर बुरा है तो अच्छा है, गलत है तो सही है। उसी तरह का से नॉर्मल है तो कुछ सीरियस भी हो जाती है। तो सिचुएशन में हम पकड़ लेते हैं, सब कुछ सेम ही पकड़ेंगे। पिता की जो उम्र 30 साल पकड़ लेते हैं, जो पहले था, पहले सिचुएशन में वही सिचुएशन में सम अश्योर्ड सेम ही पकड़ लेते हैं, 10 लाख रुपये। टर्म जो है 25 साल के लिए पकड़ लेते हैं, सेम जो नॉर्मल सिचुएशन में था। और पीपीटी जो है हम 22 साल ही होगा इसका भी पीपीटी। तो क्योंकि दोनों सारी चीज़ें सेम टू सेम ही होगी। अब जो प्रीमियम है, लगभग प्रीमियम भी सेम टू सेम ही आएगा। सिचुएशन, सिर्फ सिचुएशन इसमें अलग अलग है। तो प्रीमियम जो ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, सारी चीज़ें सेम टू सेम ही होगी। लेकिन देख लेते हैं कि क्या क्या, अगर सिचुएशन, अगर बुरा से बुरा अगर कुछ हो जाता है, पिता अगर उनका बाई चांस कुछ मिस हैपनिंग की वजह से पिता उनके बीच में नहीं रहते हैं, तो उनका जो सपना का क्या होगा। तो अगर मान लेते हैं कि 40 की उम्र में अगर पिता अपने परिवार, अपनी बिटिया के साथ
नहीं रह पाते, तो उनके सपने का क्या होगा। तो पहला जो है उनको फ़ायदा जो मिलेगा, नॉमिनी जिनको रजिस्टर किए होंगे, तो पहला जो फ़ायदा है जिसको सुविधा बोल सकते हैं, तो बाकी के 12 साल का जो प्रीमियम है पूरा माफ़ हो जाएगा। जी हाँ, आगे का 12 साल का जो भी प्रीमियम है, 10 साल उन्होंने भर दिया था और 12 साल बाकी था, तो 12 साल का पूरा प्रीमियम LIC माफ़ कर देगी। दूसरी चीज़, नॉमिनी जिनको रजिस्टर्ड किए हैं, जिसको अपना वारिस बनाए हैं, जैसे बेटी को बनाया, तो बेटी को या नॉमिनी को तुरंत 10 लाख रुपया नॉर्मल अगर कुछ होता है, पिता का देहांत जो है नॉर्मल होता है, तो 10 लाख रुपया तुरंत दे देगा LIC। क्यों दे देगी? क्योंकि अभी कमाने वाले घर में ही नहीं है, जो पिता ने सपना देखा था तो वो है ही नहीं, तो इसलिए घर के खर्च के लिए, सेकेंड इनकम जनरेट करने के लिए 10 लाख रुपये तुरंत दे देगा। अगर बाई चांस एक्सीडेंटल में हुआ तो 20 लाख रुपया नॉमिनी को मिल जाएगा। वैसे ही तीसरा जो है, अब सालाना क्या होगा, बच्चे के जो उन्होंने सपना देखा था, तो उनकी बेटी का आगे का पढ़ाई का, पालन पोषण का कौन ध्यान रखेगा, कौन ख्याल रखेगा। तो यहाँ पे सालाना 1 लाख रुपया उनकी बच्चे की पढ़ाई के लिए, उनके पालन पोषण के लिए LIC हर साल 1-1 लाख रुपया देते रहेगी, जब तक कि उनकी बेटी का शादी का उम्र नहीं हो जाता। और जैसे ही शादी का समय आएगा, जब वो 25 की उम्र में अपने बच्चे की शादी करेंगे, माताजी उनकी या फिर जो भी है, जिन्होंने नॉमिनी बनाए, वारिस बनाए, तो जिस समय वो शादी करेंगे, तो शादी के समय भी यहाँ तक कि 26 लाख रुपया LIC देगी। क्योंकि यहाँ पे जो LIC की जो है वो फ़र्ज़ एक पिता का निभाना रहता है, तो किसी भी हालत में पिता का जो सपना है वो टूटना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि LIC में निवेश कर रहे हैं उनके पिताजी, तो उन्होंने उनका सपना LIC गोद ले लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, और कोई भी अगर जानकारी चाहते हैं तो इसी नंबर पे संपर्क कीजिए हमें। व्हाट्सएप नॉर्मल कॉल जो भी है आप कीजिए, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।